यास्मीस किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का वेलकम। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन और आप देख रहे हैं यास्मीस किचन एंड ब्लॉग। आज की हमारी रेसिपी है शाही कोफ्ते। चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने 2 लार्ज साइज़ के बॉइल्ड आलू लिए हैं और क़रीब 250 ग्राम पनीर है जिसे हमने घर में बनाया है। आलू और पनीर को बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। अब आप इसे चाहे मैशर से करें या हाथ से, वो आपकी मर्ज़ी, जिसमें आपको आसानी लगे। हमें इसे मैश बहुत अच्छी तरह से करना है वरना कोफ्ते बनाते वक्त दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सही से मैश नहीं हो पाएंगे तो कोफ्ते फटे फटे बनेंगे। अब हम इसमें यहाँ आधा टीस्पून के आसपास नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। करीब 4 टेबलस्पून के आसपास कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर हमें यहाँ इतना मिलाना है कि आलूओं और पनीर का मॉइस्चर ख़त्म हो सके। अगर आपको लगे कि मॉइस्चर है इसमें तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिला दीजिए। अच्छे से मैश करने के बाद आप जिस तरह के चाहें उस साइज़ के कोफ्ते बना लीजिए। हम इन्हें गोल शेप में ही बना रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए, अगर आपके कोफ्ते क्रैक हो रहे हो तो उनमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिला लीजिए। बस इसी तरह से हम अपने सारे कोफ्ते बनाते जाएंगे, ये इजीली बन जाएंगे। हमारे तमाम कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं और ये 25-26 के आसपास बने हैं। अगर आपके कोफ्ते बिना ब्रेक हुए बन गए तो आप समझिए कि आपने पहला पड़ाव बहुत अच्छी तरह से पार कर लिया है। ये कोफ्ते मावे के भी बनते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह की फिलिंग भी भरी जाती है। हम इसे एकदम सिंपल वे में बना रहे हैं ताकि हर कोई इसे बना सके। इस बीच हमने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इसकी आंच बहुत तेज़ नहीं रखना है। ऑयल हल्का सा गर्म होने पर ही हम इसे डाल देंगे और इन कोफ्तों को हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है। हमें सिर्फ पैन हिलाना है क्योंकि ये बेहद नरम और मुलायम है। जब तक इनका सरफेस नहीं बन जाए हम इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इनको पूरों को हम पैन हिला के ही फ्राई करेंगे। देखिए हमारे कोफ्तों का साइज़ बड़े होना शुरू हो गया है और ये थोड़े थोड़े से गोल्डन होना भी शुरू हो गए हैं। अगर स्टार्टिंग में ही हम इसकी तेज़ आंच रख देंगे तो ये बिखर भी जाएंगे और ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। देखिए यहाँ पहले के मुकाबले इनका साइज़ और बढ़ गया है। इनको बेहद आराम से तलिए। अगर इनको फ्राई करने में आपने जल्दबाजी दिखाई तो सारा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। आप कोफ्तों को पहले से बना के रख सकती हैं। पनीर हमने घर में बनाया था, आप चाहें तो बाज़ार से ले सकती हैं। इन कोफ्तों को आप एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकती हैं, काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। अब यहाँ तक का काम अगर आपने पहले से करके रख लिया तो बाकी का काम बेहद आसान है, सिर्फ ग्रेवी ही तो बनाना है। हम तो जब इन्हें बनाते हैं ज़्यादा ही बनाते हैं क्योंकि ग्रेवी तक तो जाने की नौबत ही नहीं आती, उससे पहले ही काफ़ी सारे ख़त्म हो चुके हैं। देखिए कोफ्ते कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है गुलाब जामुन है। चलिए अब अपनी ग्रेवी की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी ग्रेवी में डलने वाले कुछ बेसिक से मसाले हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 1 टेबल स्पून भर के बटर डाल देंगे। इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयल भी डाल देंगे। बटर को ऑयल के साथ इसलिए डाला है, अगर अकेले बटर को डालो तो वो जल जाता है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। 4-5 सूखी लाल मिर्चें भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के आसपास काजू डालेंगे। इन काजुओं को हमने 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। अब 1 बड़ी डल्ली रफली चॉप करी हुई प्याज भी डाल देंगे। अच्छी तरह से सभी को फ्राई कर लेंगे। अब 2 बड़े कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर डालने के फौरी बाद नमक शामिल कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 1-2 मिनट में हमारे टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सूखे मसालों को भी इनके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठंडा होने पर हम अपनी ग्रेवी को ग्राइंड कर लेंगे। हमने ग्राइंड करने के बाद यहाँ छाना नहीं है, आप चाहें तो इसे छान सकती हैं। जिस पैन में हमने ग्रेवी पकाई थी वापस से इसे उसी में डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। जो ग्रेवी जार में रह जाए उसे पानी डाल के निकाल लीजिए। अब ग्रेवी आपको जितनी गाढ़ी पतली रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करिए। ये ठंडा होने पर और गाढ़ी हो जाती है क्योंकि काजू पकने के बाद फूल जाते हैं। अब 1 टेबल स्पून भर के टमाटो सॉस डाल देंगे। ये टोमेटो सॉस हमारा होममेड है। 1 टीस्पून शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने से हमारी ग्रेवी मीठी नहीं होगी। ऊपर से गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, बल्कि शक्कर तमाम मसालों को बैलेंस कर देगी। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। लीजिए हमारी ग्रेवी एकदम पक के तैयार हो गई है। अब एक प्लेट में हम अपने कोफ्तों को असेंबल कर लेंगे और ऊपर से ग्रेवी डाल देंगे। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि
कोफ्ते ग्रेवी में डाल के नहीं छोड़ते हैं, बल्कि जिस वक्त खाना हो उसी वक्त गर्म गर्म ग्रेवी ऊपर से डाली जाती है। अगर आप ग्रेवी पहले से डाल के रख देंगी, खाते वक्त जब आप उठाएंगी तो ऐसा लगेगा आप कोफ्ते नहीं हलवा खा रही हो, क्योंकि वो इतने नर्म और मुलायम है कि वो गर्म ग्रेवी को ज़्यादा देर तक नहीं सहन कर पाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो घर की जो दूध की निकली बालाई रहती है उसे थोड़ा सा मैश करके डाल दीजिए। देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त शाही कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। इन कोफ्तों को आप वीकेंड पे बनाइए, दावत के लिए बनाइए। ये हर तरह से बेस्ट हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो एक तरह से ये सौगात है। नॉन वेज वाले भी इसे खुशी खुशी खा सकते हैं। हमने चूँकि पनीर घर में बनाया था, इसलिए ये बेहद मुलायम बने हैं। इनके मुलायमपन की वजह से खाते से ही एकदम शाही एहसास होगा। एक बार ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये कितने नर्म और मुलायम है कि एक इशारे से टूट रहे हैं। ये मुंह में रखते से ही एकदम घुल जाएंगे। आपको इनको खाते से ही एकदम मखमली एहसास होगा। तो आप इन शाही कोफ्तों का लुत्फ़ उठाइए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।